जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा स्वयं विष्णु भगवान अपने मुख से सुना रहे हैं। हे वत्स, जो लिखा है वो केवल भाग्य नहीं, वो तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि है, और जो मेरी शरण में आता है उसका भाग्य मैं स्वयं लिखता हूं। तुम्हें ये कथा सुनाने जा रहा हूं। मेरे चरणों में बैठी है माता लक्ष्मी, करुणा, धैर्य और परीक्षा की अधिष्ठात्री। हे वत्स, ये कथा किसी एक मनुष्य की नहीं, ये हर उस आत्मा की है जो पूछती है, यदि सब पहले से लिखा है तो मेरे आंसू क्यों? आज मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, पर मेरी कृपा उसे अर्थ दे देती है। क्षीर सागर में उठता प्रश्न। क्षीर सागर शांत था। अनंत शेष की श्वासों पर टिकी ये सृष्टि एक क्षण को थमसी गई थी। माता लक्ष्मी ने मेरे नेत्रों में झांका। लक्ष्मी, स्वामी, पृथ्वी पर आज फिर मनुष्य रो रहा है। वो कहता है, मैंने क्या बिगाड़ा था? क्या भाग्य इतना कठोर है? मैं मुस्कराया। मेरी मुस्कान में काल भी कांप जाता है। मैं देवी, भाग्य कठोर नहीं होता, वो तो न्यायप्रिय होता है, पर मनुष्य धैर्य खो देता है। लक्ष्मी के नेत्र नम हुए। करुणा उनके स्वर में उतर आई। लक्ष्मी, तो क्यों ना आज आप स्वयं किसी एक आत्मा की कथा सुनाए, जिससे मनुष्य समझ सके कि लिखा हुआ मिटता नहीं, पर बदला अवश्य जा सकता है। मैंने अनंत की ओर देखा। एक आत्मा को पुकारा गया। पृथ्वी के एक दूरस्थ अरण्य में बरसात की रात थी। आकाश बिजली से कांप रहा था। एक कुटिया में एक शिशु ने जन्म लिया। मां का नाम सुवर्णा, पिता देवदत्त, वनों में औषधियां पहचानने वाला साधारण पुरुष। शिशु के रोने के साथ आकाश शांत हो गया। उसी क्षण मैंने वैकुंठ से कहा, यह वही आत्मा है जिसकी लिपि आज पढ़ी जाएगी। उस शिशु का नाम रखा गया आर्यन। आर्यन असाधारण था। 3 वर्ष की आयु में वो वृक्षों से बात करता, पक्षियों के दुख समझता, पर उसी आयु में भाग्य ने पहली चोट की। एक दिन अरण्य में अग्नि फैली। देवदत्त सुवर्णा को बचाते हुए स्वयं जल गया। रात को सुवर्णा ने आकाश की ओर देखा। सुवर्णा, हे भगवान, आपने मेरा सुहाग क्यों छीन लिया? मैं मौन था, क्योंकि उत्तर समय पर ही मिलता है। आर्यन मां की गोद में चुप था, पर उसकी आत्मा ने पूछा, यदि सब पहले से लिखा था तो पिता क्यों आए मेरे जीवन में? क्षीर सागर में लक्ष्मी ने श्वास ली। लक्ष्मी, स्वामी, ये बालक अभी शिशु है, फिर भी इतना दुख? मैंने कहा, मैं देवी, यही तो कथा है। जिसे जल्दी पीड़ा मिलती है वही शीघ्र शरण में आता है। पृथ्वी पर सुवर्णा बीमार पड़ गई। अकाल, भूख और अंत एक रात उसने आर्यन को सीने से लगाया। सुवर्णा, बेटा, यदि भगवान मिले तो उनसे पूछना, क्या मेरा भाग्य यही था? उसकी श्वास थम गई। आर्यन रोया नहीं। उसने आकाश की ओर देखा। उस क्षण मैं स्वयं वहां था, पर वो मुझे पहचान न सका। मैंने कहा अदृश्य स्वर में, वत्स, तू अनाथ नहीं है, तू चुना गया है। एक साधु उसी रात कुटिया के पास रुका। उसने आर्यन को देखा और कहा, साधु, इस बालक के भाग्य में कांटे भी हैं और मुकुट भी। क्षीर सागर में लक्ष्मी ने मेरे चरण स्पर्श किए। लक्ष्मी, स्वामी, अब इसकी राह कठिन होगी। मैंने कहा, मैं, और वहीं से कृपा की पहचान होगी। मैं भगवान विष्णु आज तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां मनुष्य अकेला दिखाई देता है, पर वास्तव में वो मेरी छाया में चलता है। मेरे पास बैठी है माता लक्ष्मी। उनकी आंखों में अभी भी करुणा है, पर अब उसमें स्वीकार भी जुड़ गया है। मौन के बाद का प्रभात। रात बीत गई। वन में पक्षी बोले, पर कुटिया में अब कोई मां की आवाज नहीं थी। आर्यन जागा। उसने चारों ओर देखा। दिया बुझ चुका था। मौन गहरा था। वो रोया नहीं। उसने केवल इतना कहा, मां। उत्तर नहीं आया। उस क्षण मेरी वाणी उसके भीतर उतरी। वत्स, जिसे तू खोज रहा है वो अब पीड़ा में नहीं है। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, प्रश्न था।
साधु का निर्णय। कुटिया के बाहर वही साधु खड़ा था जिसे भाग्य ने रात में वहां पहुंचाया था। उसने भीतर झांका, मौन समझ गया। साधु ने भूमि पर बैठकर ध्यान किया, फिर बोला, साधु बालक, तेरी यात्रा यहां समाप्त नहीं हुई, यहां से आरंभ हुई है। आर्यन ने पूछा, क्या मां वापस आएगी? साधु ने नेत्र बंद किए। साधु, नहीं, पर जो जाएगा वो तुझे वहां ले जाएगा जहां से मां देख सके। क्षीर सागर में लक्ष्मी ने मुझे देखा। लक्ष्मी, स्वामी, अब ये बालक संसार की कठोरता देखेगा। मैंने कहा, मैं देवी, यही तो आश्रम का अर्थ है, जहां संसार का भार उतरता है और आत्मा का बोझ उठता है। लक्ष्मी ने सिर झुका दिया। साधु ने आर्यन को कुटिया के बाहर खड़ा किया। सूरज उग रहा था। साधु ने कहा, पीछे मत देखना। आर्यन ने एक बार कुटिया की ओर देखा, फिर उसने सिर झुका दिया। ये रोना नहीं था, ये स्वीकार था। उस क्षण मैंने कहा, वत्स, जिसने सब खोया वही सब पाने योग्य बनता है। वन के भीतर एक शांत आश्रम था। जल, वायु, मौन, सब शुद्ध। गुरु ने कहा, यहां नाम नहीं, केवल साधना चलती है। आर्यन ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उत्तर आया, सबसे पहले अपने दुख को देखना और उससे भागना नहीं। पहली रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसने आकाश की ओर देखा और पूछा, यदि सब पहले से लिखा था तो मां ने मुझे जन्म क्यों दिया? मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह प्रश्न नहीं था, यह बीज था। लक्ष्मी ने मेरी ओर देखा। लक्ष्मी, स्वामी, अब यह बालक टूटेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं, और वहीं से वो बनना शुरू करेगा। पहली रात के बाद प्रभात आया, पर आर्यन के भीतर रात अब भी जाग रही थी। उसने किसी से प्रश्न नहीं किया, उसने किसी से उत्तर नहीं मांगा। वो आश्रम के प्रांगण में जल से भरे पात्र को लिए चुपचाप बैठा रहा। गुरु उसे देख रहे थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें उत्तर देकर नहीं, सहकर सिखाया जाता है। गुरु का मौन। दोपहर बीत गई, संध्या उतर आई। आर्यन ने देखा, सब शिष्य अपने अपने कार्यों में लगे हैं। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई जल भर रहा है, कोई ध्यान में बैठा है। उसने गुरु के पास जाकर पूछा नहीं, मुझे क्या करना है? वो बस उनके सामने बैठ गया। गुरु ने आंखें नहीं खोली। मौन था। आर्यन के भीतर वही प्रश्न फिर उठा, यदि सब पहले से लिखा था तो ये मौन क्यों? मैंने फिर उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब प्रश्न बीज नहीं था, अब वो जड़ पकड़ रहा था। क्षीर सागर में लक्ष्मी ने मुझे देखा। लक्ष्मी, स्वामी, ये बालक अब अकेलापन समझने लगा है। मैंने कहा, देवी, अकेलापन नहीं, वो आत्मा की आवाज सुनने लगा है। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, पर यह मार्ग कठिन है। मैं मुस्कुराया। जिसे सरल मार्ग चाहिए वो संसार चुनता है, जिसे सत्य चाहिए वो आश्रम। रात को सब शिष्य भोजन के लिए एकत्र हुए। आर्यन भी पंक्ति में बैठा, पर उसके पत्तल पर कुछ नहीं रखा गया। वो चुप रहा। उसने देखा सब खा रहे हैं। उसका मन बोला, शायद भूल गए, पर आत्मा बोली, नहीं, ये भूख नहीं, ये बुलावा है। वो उठा, बिना किसी से शिकायत किए। वो जल के पास गया। वहां बैठकर उसने केवल जल पिया और पहली बार उसने मां को याद किया, पर रोया नहीं। दूर से गुरु ने सब देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनके नेत्रों में पहली बार स्वीकृति झलकी। उन्होंने मन ही मन कहा, ये बालक प्रश्न नहीं करता, वो सहन करता है। और यही पहली कसौटी थी। उस रात मैंने आर्यन से कहा, वत्स, संसार तुझे उत्तर नहीं देगा, क्योंकि तू अब उत्तर के योग्य बन रहा है। जो सह लेता है वही समझ पाता है, और जो समझ जाता है उसे कोई अकेला नहीं छोड़ता। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब प्रश्न कम था, कुछ और था, स्वीकार। आश्रम में दूसरा प्रभात आया। घंटी बजी। सब शिष्य उठे, जल से स्नान किया, ध्यान में बैठे। आर्यन भी बैठा।
उसकी आंखें बंद थी, पर भीतर बहुत कुछ खुल रहा था। उसे भूख लगी थी, पर उससे अधिक एक प्रश्न चुभ रहा था। यदि सब सहना ही है तो जन्म क्यों? उसने ये प्रश्न किसी से नहीं कहा, क्योंकि अब वो जान चुका था ये प्रश्न बाहर नहीं, भीतर सुना जाता है। गुरु ने सबको आदेश दिया, आज वन से लकड़ियां लाओ। शिष्य समूह में बंट गए। आर्यन अकेला खड़ा रह गया। कोई उसे बुलाने नहीं आया। वो समझ गया, आज भी उसके लिए कोई निर्देश नहीं है। वो स्वयं वन की ओर चल पड़ा।